हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्ज़ाम क्विज़र में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम 20 मार्च से संबंधित उत्तर प्रदेश करंट अफेयर और इसके अलावा यूपी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपसे एक क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और दोस्तों, ये जो उत्तर प्रदेश डेली करंट अफेयर का वीडियो है, ये यूपी के सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप उत्तर प्रदेश के किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो उत्तर प्रदेश डेली करंट अफेयर का वीडियो रेगुलर जरूर देखें। और दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहेंगे कि एक यूट्यूब चैनल है जो कि हमारे वीडियो का कंटेंट कॉपी कर रहा है, तो उनसे हमारा कहना है कि आप हमारे कंटेंट को कॉपी ना करें, नहीं तो आपको हमारे चैनल की ओर से कॉपीराइट स्ट्राइक भेजा जाएगा, जिससे कि आपका चैनल बंद भी हो सकता है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में देश की स्वदेशी गाइडेड मिसाइल पिनाका 2 को कहां पर लॉन्च किया गया? ऑप्शन नंबर ए है कानपुर, बी है लखनऊ, सी है नोएडा और डी है बेंगलुरु। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, कानपुर। देश की पहली स्वदेशी पिनाका के बाद कानपुर ने पिनाका 2 को लॉन्च किया है। यह एक गाइडेड मिसाइल है जो कि मुश्किल लक्ष्य को तबाह करने में सक्षम है। इस मिसाइल से बंकर, बड़े तोप या कहीं पर भी निशाना फीड किया जा सकता है। खास बात तो यह है कि इसकी दिशा में दागने के बाद भी इसमें बदलाव किया जा सकता है। कानपुर ऑर्डिनेंस डेवलपमेंट सेंटर यानी OFC ने पिनाका मिसाइल का एडवांस रूप तैयार किया है। अब यहाँ पर दोस्तों, ये जो OFC है, तो OFC का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड इसका फुल फॉर्म होता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों, कानपुर ने देश की पहली स्वदेशी गाइडेड मिसाइल पिनाका का जो है तैयार किया था, और अब कानपुर ने पिनाका के दूसरे एडवांस वर्जन को तैयार किया है और जिसे नाम दिया गया है पिनाका 2। और इसकी खास बात क्या है कि इसे दागने के बाद भी इसकी दिशा में परिवर्तन किया जा सकता है। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है कि पिनाका 2 को किसने लॉन्च किया है? तो कानपुर ने पिनाका 2 को लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर में सामूहिक विवाह का विश्व रिकॉर्ड बनाया गया? ऑप्शन नंबर ए है झांसी, बी है लखनऊ, सी है गोरखपुर और डी है वाराणसी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, लखनऊ। राजधानी लखनऊ में बृहस्पतिवार को सामूहिक विवाह कार्यक्रम में खुशियों के रंग बिखरे और 3507 जोड़ों ने वैवाहिक बंधन में बंधकर एक नया कीर्तिमान रच दिया। प्रदेश के श्रम मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने विश्व रिकॉर्ड करार दिए इस सामूहिक विवाह का आयोजन वृंदावन इलाके में किया। इस योजना के तहत विवाहित जोड़ों को सरकार की तरफ से 75,000 हजार रुपये की वित्तीय मदद दी गई। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है कि लखनऊ में ये विश्व रिकॉर्ड बनाया गया सामूहिक विवाह कार्यक्रम का, जिसमें कि 3507 जोड़ों का सामूहिक विवाह कराया गया और इसके साथ ही ये विश्व रिकॉर्ड बनाया गया। और अगर इससे पहले बात की जाए कि विश्व रिकॉर्ड किसका था, तो उत्तर प्रदेश का ही सामूहिक विवाह का विश्व रिकॉर्ड था। और वो कितना था? तो 2754 यानी 2754 जोड़ों का इसमें विवाह कराया गया था। और कब कराया गया था? तो 15 फरवरी को ये कराया गया था। और अब उत्तर प्रदेश ने ही ये रिकॉर्ड तोड़ दिया है और 3507 जोड़ों का सामूहिक विवाह करा करके नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। अब दोस्तों, उत्तर प्रदेश ने ये बनाया है, तो उत्तर प्रदेश के बारे में थोड़ा जानते हैं। तो सबसे पहले तो उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ बेसिक फैक्ट जानेंगे जो कि आपको पता रखने हैं। उत्तर प्रदेश का पुराना नाम क्या है? तो संयुक्त प्रांत उसका पुराना नाम है और इसे यूनाइटेड प्रोविंस भी कहते हैं। और उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो पंडित गोविंद वल्लभ पंत उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो उत्तर प्रदेश में राज्यसभा सीटों की संख्या है 31। और उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो लोकसभा सीटों की संख्या है 80। उत्तर प्रदेश में अगर विधानसभा की सीटों की संख्या देखी जाए तो कितनी है? तो 404 उत्तर प्रदेश में विधानसभा सीटों की संख्या है। और विधान परिषद की सदस्यों की अगर संख्या देखी जाए तो 100 यानी कि 100 उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की सदस्यों की संख्या है। और उत्तर प्रदेश का अगर राजकीय पुष्प देखा जाए तो पलाश उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है। उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष क्या है? तो अशोक उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष है। राजकीय पक्षी क्या है? तो सारस उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है। और अगर पशु देखा जाए तो उत्तर प्रदेश का
बारहसिंगा राजकीय पशु है। और दोस्तों अगर खेल देखा जाए तो उत्तर प्रदेश का जो राजकीय खेल है वो क्या है, वो है हॉकी। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और दोस्तों उत्तर प्रदेश जनसंख्या के मामले में देश में प्रथम स्थान पर आता है, और अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश चौथे स्थान पर आता है। तो ये उत्तर प्रदेश से रिलेटेड कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो कि आपको अच्छे से ध्यान में रखनी है। और दोस्तों उत्तर प्रदेश के अगर प्रमुख मेले की बात की जाए तो कुंभ मेला है जो कि प्रयाग में लगता है। और दोस्तों उत्तर प्रदेश के कई सारे मेले हैं, इसके लिए हमने एक ट्रिक पर आधारित, एनिमेशन ट्रिक पर आधारित एक वीडियो भी बनाया है, तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप उस वीडियो को एक बार ज़रूर देखें। और मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि एक बार देखने के बाद आपको उत्तर प्रदेश के सारे मेले याद हो जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको उत्तर प्रदेश से रिलेटेड अच्छे से याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है, चर्चा में रहा महुआ ऐप का संबंध किससे है? ऑप्शन नंबर ए है पैसे के लेन देन से, बी है शिक्षा से, सी है स्वच्छता से, और डी है रोजगार से। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, स्वच्छता से। प्रयागराज नगर निगम ने महुआ ऐप लॉन्च किया है और इसका संबंध स्वच्छता से है। मूलभूत सुविधा पाने और समस्या का समाधान करने के लिए महुआ ऐप पर फोटो अपलोड करने के साथ अपना ब्यौरा देना होगा। अपने क्षेत्र में समस्या की फोटो खींचने के बाद ऐप पर उसकी श्रेणी अंकित कीजिए और नाम, मोबाइल नंबर व पता आदि लिखकर पोस्ट कर दीजिए। इसके बाद क्षेत्र का सफाई इंस्पेक्टर उस एरिया की प्रॉब्लम को 24 घंटे में सॉल्व करता है। तो दोस्तों ये जो महुआ ऐप है ये किसने लॉन्च किया है? तो प्रयागराज नगर निगम ने इसे लॉन्च किया है और स्वच्छता की दृष्टि को देखते हुए इसे लॉन्च किया गया है। अब इस ऐप के तहत होगा क्या? तो दोस्तों इसमें आप किसी भी तरह की समस्या का जो है वो उसकी शिकायत कर सकते हैं स्वच्छता से संबंधित। अब किन किन समस्याओं का आप शिकायत कर सकते हैं तो वो देखिए। अगर आपके इलाके में कोई सफाई कर्मी नहीं आता तो उसकी आप इस ऐप के माध्यम से शिकायत कर सकते हैं। कचरा वाहन ना आते हों, खुली जगह कचरा अगर जलाया जा रहा हो, सार्वजनिक शौचालय में गंदगी हो, या बिजली व पानी का अभाव हो, सीवर ओवरफ्लो की समस्या है, अगर नाला सफाई नहीं हो रहा है, सड़क पर जल भराव है, या कहीं पर भी आपको कोई मृत जानवर दिखे तो आप उसकी फ़ोटो खींच करके इस ऐप के माध्यम से शिकायत कर सकते हैं। और आप की शिकायत करने के बाद 24 घंटे के अंदर आएगा उस समस्या का आपका निस्तारण कर दिया जाएगा और वहाँ का जो भी सफाई इंस्पेक्टर होगा वो इस समस्या का निस्तारण करेगा। और दोस्तों ये जो महुआ ऐप है इसे 2016 में शुरू किया गया था। कब किया गया था? 2016 में। लेकिन 2016 के बाद इसमें कुछ खास परिवर्तन देखने को नहीं मिला, जिससे कि ये बीच में बंद हो गया था। लेकिन फिर से प्रयागराज नगर निगम ने ये अभियान चलाया है और महुआ ऐप को फिर से प्रोत्साहित किया गया है। तो ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना है कि ये जो महुआ ऐप है ये प्रयागराज नगर निगम ने लॉन्च किया है। और दोस्तों अगर स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 को देखा जाए तो देश के 5000 शहरों में प्रयागराज को 20वां स्थान प्राप्त हुआ था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है 2020 के स्वच्छता सर्वेक्षण में। अगला क्वेश्चन है, दूरसंचार उपकरण प्रमुख HFCL ने उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन से निम्नलिखित में से किस शहर की मेट्रो परियोजनाओं के लिए दूरसंचार प्रणाली स्थापित करने के लिए 221 करोड़ रुपए का ऑर्डर जीता है? ऑप्शन नंबर ए है कानपुर, बी है आगरा, सी है प्रयागराज, और डी है 1 और 2 दोनों। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, 1 व 2 दोनों। दूरसंचार उपकरण प्रमुख HFCL ने कानपुर और आगरा मेट्रो परियोजनाओं के लिए दूरसंचार प्रणाली स्थापित करने के लिए उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन से 221 करोड़ रुपए का ऑर्डर जीता है। यह कानपुर मेट्रो के 32.4 किलोमीटर और आगरा मेट्रो परियोजनाओं के 14 किलोमीटर के लिए दूरसंचार प्रणालियों की स्थापना करेगा। अगले 33 महीनों में परियोजनाओं के लिए काम पूरा हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि दूरसंचार उपकरण प्रमुख HFCL ने कानपुर और आगरा मेट्रो परियोजनाओं के लिए दूरसंचार प्रणाली स्थापित करने के लिए उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन से ये 221 करोड़ रुपए का ऑर्डर जीता है। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप 2021 किस शहर में शुरू हुआ? ऑप्शन नंबर ए है दिल्ली, बी है चेन्नई, सी है कोलकाता, और डी है जम्मू। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली। इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन शूटिंग वर्ल्ड कप
2021 की शुरुआत 18 मार्च 2021 को दिल्ली के डॉक्टर करणी सिंह शूटिंग रेंज में हुई। सभी तीनों विषयों कौन कौन से हैं, तो शॉटगन, राइफल और पिस्टल में होने वाले सीजन के पहले विश्व कप में लगभग 43 देशों के 300 से अधिक निशानेबाजों के भाग लेने की उम्मीद है और ये जो आयोजन है ये 29 मार्च 2021 को समाप्त होगा। तो दोस्तों आपको अच्छे से ध्यान में रखना है कि इंटरनेशनल शूटिंग फेडरेशन शूटिंग वर्ल्ड कप 2021 ये कहाँ पर आयोजित किया जा रहा है, तो दिल्ली के करणी सिंह शूटिंग रेंज में इसका आयोजन किया जा रहा है। और कब इसकी शुरुआत की गई, तो 18 मार्च को इसकी शुरुआत की गई और 29 मार्च को ये आयोजन समाप्त होगा। अगला क्वेश्चन है, किस देश के वैज्ञानिकों ने हाल ही में बैकल झील के अंदर एक बड़ा स्पेस टेलीस्कोप लगाया है? ऑप्शन नंबर ए है चीन, बी है रूस, सी है जापान और डी है अमेरिका। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, रूस। रूस के वैज्ञानिकों ने हाल ही में बैकाल झील के अंदर एक बड़ा स्पेस टेलीस्कोप लगाया है। इस टेलीस्कोप को साल 2015 से बनाया जा रहा था और इसका काम है न्यूट्रिनोस का पता लगाना। न्यूट्रिनोस दुनिया के सबसे छोटे कण होते हैं। ये उन कणों की खोज करेगा जिनकी वजह से धरती का निर्माण हुआ है। इनकी निगरानी करना या इनकी मात्रा जानना बेहद कठिन है, इसलिए यह टेलीस्कोप लगाया जा रहा है। वैज्ञानिकों ने इस टेलीस्कोप को बैकल GVD नाम दिया है। तो ये आपको नाम भी रखना है याद, इस टेलीस्कोप का नाम क्या है, तो बैकल GVD इस टेलीस्कोप का नाम है। और दोस्तों ये जो टेलीस्कोप है किस देश ने इसे लगाया है, तो रूस के वैज्ञानिकों ने इस टेलीस्कोप का निर्माण किया है और ये पहला टेलीस्कोप है जो कि पानी के अंदर इसे लगाया जाएगा। अब दोस्तों ये जो टेलीस्कोप आपने कई बार सुना होगा कि जो टेलीस्कोप होते हैं वो अंतरिक्ष की निगरानी के लिए लगाए जाते हैं, जो कि अंतरिक्ष की निगरानी करते हैं। लेकिन रूस ने ये पहली बार ऐसा किया कि पानी के अंदर इस टेलीस्कोप को लगाया जाएगा, जो धरती के अंदर खोज करेगा और धरती का निर्माण कैसे हुआ ये पता लगाएगा। और इसके ये जो टेलीस्कोप है कहाँ पर लगाया जाएगा, तो बैकाल झील के अंदर इसे स्थापित किया जाएगा। तो ये आपको नाम याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, अब यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं ये है टेलीस्कोप। हाल ही में भोपाल में ऊर्जा श्वेता सम्मान समारोह 2021 का आयोजन किया गया। इस सम्मान का संबंध किससे है? ऑप्शन नंबर ए है आदिवासी, बी है दिव्यांग, सी है महिलाएं और डी है विद्यार्थी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, महिलाएं। हाल ही में भोपाल में ऊर्जा श्वेता सम्मान समारोह 2021 का आयोजन किया गया। इस समारोह को संस्कृति, पर्यटन एवं आध्यात्म मंत्री सुश्री उषा ठाकुर ने संबोधित किया। उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य के लिए 16 महिलाओं को ऊर्जा श्वेता सम्मान से सम्मानित किया। तो दोस्तों आपको ध्यान में रखना है कि ऊर्जा श्वेता सम्मान समारोह 2021 का आयोजन ये कहाँ पर किया गया, तो मध्य प्रदेश के भोपाल में इसका आयोजन किया गया। अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली भारत की पहली तलवारबाज कौन बन गई हैं? ऑप्शन नंबर ए है कविता देवी, बी है भवानी देवी, सी है नीलिमा जोशी और डी है अंजुम बनर्जी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, भवानी देवी। तमिलनाडु की सीए भवानी देवी इस साल होने वाले टोक्यो ओलंपिक का टिकट हासिल कर इन खेलों के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय तलवारबाज बन गई हैं। उन्होंने 2021 टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है। तमिलनाडु की रहने वाली भवानी देवी 8 बार नेशनल चैंपियन रह चुकी हैं। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि ये जो भवानी देवी हैं ये किस राज्य से हैं, तो ये तमिलनाडु की रहने वाली हैं और ये पहली भारतीय बन गई हैं जिन्होंने तलवारबाजी में क्वालिफाई किया है ओलंपिक के लिए। और कौन सा ओलंपिक है? टोक्यो ओलंपिक के लिए। ये भी आपको ध्यान में रखना है। और यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं ये हैं भवानी देवी। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2021 में भारत का सबसे बड़ा किडनी डायलिसिस अस्पताल कहां पर स्थापित किया गया? ऑप्शन नंबर ए है महाराष्ट्र, बी है पंजाब, सी है दिल्ली और डी है चंडीगढ़। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली। भारत के सबसे बड़े किडनी डायलिसिस अस्पताल का उद्घाटन 7 मार्च 2021 को दिल्ली के बंगला साहिब गुरुद्वारा में किया गया था। गुरु हरिकिशन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च किडनी डायलिसिस अस्पताल दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी द्वारा खोला गया है।
अस्पताल सबसे तकनीकी रूप से उन्नत चिकित्सा सुविधाओं से सुसज्जित है जहां रोगियों को मुफ्त में सेवाएं प्रदान की जाएंगी। तो दोस्तों यहां पर आपको ध्यान रखना है कि इस अस्पताल में रोगियों को मुफ्त में सेवाएं प्रदान की जाएंगी और इस अस्पताल में प्रतिदिन 500 मरीजों का डायलिसिस हो सकेगा। तो दोस्तों ये जो भारत का सबसे बड़ा किडनी डायलिसिस अस्पताल है, ये कहाँ पर बनाया गया है? तो ये दिल्ली में बनाया गया है। और दोस्तों इसका उद्घाटन कब हुआ है? तो 7 मार्च 2021 को इसका उद्घाटन हुआ है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, अब यहाँ पर इमेज में देख सकते हैं, ये है देश का सबसे बड़ा किडनी डायलिसिस। बीते दिनों लक्ष्मण पाई का निधन हो गया। बताइए उनका संबंध किस क्षेत्र से था? ऑप्शन नंबर ए है कला, बी है विज्ञान, सी है चिकित्सा और डी है खेल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए कला। बीते दिनों गोवा के रहने वाले मशहूर कलाकार और पेंटर लक्ष्मण पाई का 95 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उन्हें पद्म भूषण, पद्मश्री, नेहरू अवार्ड और ललित कला अकादमी अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। यह गोवा कॉलेज ऑफ आर्ट के प्रधानाध्यापक भी रहे थे। तो दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है कि लक्ष्मण पाई जो कि एक मशहूर कलाकार और पेंटर थे, उनका हाल ही में निधन हो गया है। कितनी उम्र में? तो 95 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया है। और ये कहाँ के रहने वाले थे? तो ये गोवा के रहने वाले थे। और दोस्तों इन्हें पद्म भूषण, पद्मश्री, नेहरू अवार्ड और ललित कला अकादमी अवार्ड से सम्मानित किया गया था। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों ये थे 20 मार्च से संबंधित उत्तर प्रदेश करंट अफेयर और इसके अलावा यूपी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किया। अब हम देखते हैं पिछले वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। तो ये है कल के वीडियो का क्वेश्चन, भारत के निम्नलिखित शहरों में से कौन एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 की मेजबानी करेगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो ऑप्शन नंबर सी था, नई दिल्ली। और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसके सही जवाब दिए। और मैं फिर से कहता हूँ कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो सभी लोग उसका आंसर जरूर किया करो। तो ये है आज का क्वेश्चन, दुनिया का सबसे बड़ा ताला कहाँ पर बनाया जा रहा है? ऑप्शन नंबर ए है उत्तर प्रदेश, बी है मध्य प्रदेश, सी है झारखंड और डी है छत्तीसगढ़। तो इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और दोस्तों आप लोग कोशिश किया करो कि क्वेश्चन का आंसर डिटेल में दिया करो। तो दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।